हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब ये एओडी का। मतलब इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पर ईयर एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इसका क्वेश्चन दो भी आ जाता है, एक आध वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। तो बढ़िया टॉपिक है ये आपका। और टॉपिक क्या है आपका? मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मैक्सिमा का मतलब सबसे मतलब बड़ा, और मिनिमा का मतलब होता है छोटा। तो कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैसे कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मुझे ओरली ही पता रहती हैं। जैसे मैं बोलूं कि जैसे आपके सामने कोई फंक्शन लिखा है पाई बराबर साइन एक्स। आपके सामने लिखा है पाई बराबर साइन एक्स, और मैं बोलूं कि साइन का मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ आप, तो आप लोग बोलोगे वन होगा सर। अगर मैं बोलूं कि साइन का आप मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप लोग बहुत आसानी से बोल दोगे सर -1 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अब मैं बोलूं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बोलो और इसका मिनिमम वैल्यू बोलो। ठीक है। इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम। तो आपको पता है कि साइन की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो 1 आता है, और मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ तो -1 आता है। लेकिन अगर मैंने बात की साइन स्क्वायर एक्स की, और मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप तो बोलोगे 1 होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर एक्स का मिनिमम कितना होगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि साइन का जो मिनिमम -1 होता है, उस -1 को वो यहाँ डाल देते हैं। तो जब -1 को यहाँ डाल देंगे वो लोग, तो फिर होगा क्या कि -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि साइन स्क्वायर के मैक्सिमम को भी वो लोग 1 बोल देते हैं, और मिनिमम को भी 1 बोल देते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास जो साइन का वैल्यू है, वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो -1 से +1 के बीच में जब साइन का वैल्यू होता है, तो -1 को हमने मिनिमम बोल दिया और +1 को मैक्सिमम बोल दिया। लेकिन अब बात हो रही है साइन स्क्वायर एक्स की। तो कहने का मतलब हुआ कि मैंने -1 से लेकर +1 तक की सारी वैल्यू का स्क्वायर किया। जब सारी वैल्यू का तुम स्क्वायर करोगे -1 से लेकर +1 तक, तो मैक्सिमम तो 1 ही मिलेगा। लेकिन जो मिनिमम मिलेगा, वो आपका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे मान लो -1 है, और कहीं ना कहीं बीच में माइनस हाफ आएगा, फिर 0 आएगा, फिर हाफ आएगा, और फिर प्लस का 1 आएगा। ठीक है। मान लो ये साइन की वैल्यू लिखी है कुछ, जो कि हमने -1 से स्टार्ट की, और कहाँ तक लिखा मैंने? +1 तक लिखा। ठीक है। 0 को छोड़कर मैं इन सारे नंबर का अगर स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और इन सारे नंबर का भी स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा। तो नेगेटिव नंबर का तुम स्क्वायर करो, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, पॉजिटिव का स्क्वायर करो, और नेगेटिव का, तो पॉजिटिव ही आएगा, जो कि तो 0 से बड़ा हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लेकिन अगर मैं 0 से स्क्वायर करूंगा तो वो 0 ही आएगा। तो अगर मैं साइन की वैल्यू का स्क्वायर करता हूँ तो मैक्सिमम तो बन जाएगा। मैक्सिमम कितना जाएगा? बन जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कल से ज्यादा तो हो नहीं सकता। लेकिन जब 0 का स्क्वायर करोगे तो वो 0 आएगा। अब स्क्वायर करने पर कोई भी संख्या 0 से छोटी तो हो नहीं पाएगी, कोई भी संख्या 0 से छोटी नहीं हो पाएगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है कि साइन के अंदर सारी वैल्यू, जितनी भी साइन में पॉसिबल वैल्यू है, उन सारी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हैं, साइन में जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं, उन सारी वैल्यू का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम बन जाएगा। क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू का अगर स्क्वायर भी करोगे तो वो 1 ही हो रहा है। और मिनिमम होता -1, लेकिन -1 स्क्वायर के बाद वो +1 बन जाता है, मतलब वो मैक्सिमम बन जाएगा। लेकिन -1 और 1 के बीच एक नंबर है 0, जिसका स्क्वायर 0 होता है, जो कि पॉजिटिव से छोटा होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन से समझ लिया कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, और मिनिमम -1 होगा। साइन स्क्वायर का मैक्सिमम 1 होगा, और मिनिमम 0 होगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझूं,
तो मैं ऐसा बोलूंगा, ये क्या है आपके पास बाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। इस प्रकार से साइन का ग्राफ होता है। साइन के ग्राफ में आपको पता है कि जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 1, और जो मिनिमम पॉइंट होता है वो वहां पे वैल्यू होती है -1। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन का जो अधिकतम मान है वो 1 है और न्यूनतम मान कितना है -1 है। ठीक है। अगर मैं ग्राफिकली साइन स्क्वायर एक्स को समझूं, बहुत सारे लोगों को साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ नहीं आता होगा, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद नीचे नहीं जाएगा, फिर से वो इसी प्रकार से फिर जाएगा। तो अब देखा जाए कि साइन का जो अधिकतम वैल्यू जा रहा है, अधिकतम वैल्यू जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है +1 तक, और न्यूनतम वैल्यू जो जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है 0 तक। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है जिसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम -1 है, साइन स्क्वायर का मैक्सिमम 1 है, मिनिमम कितना है 0 है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर जी वाला ग्राफ नीचे क्यों नहीं आया। देखो, जीरो यहाँ पे 0 अंश होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ पे 360 होता है। 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है और 180 से 360 तक साइन नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर किया गया फंक्शन का, तो जो नेगेटिव नंबर का मैं स्क्वायर करूंगा तो उसका वो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 180 से लेके 360 वाला ग्राफ भी आपका टाइम में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो कुछ चीजें, द मैक्सिमम मिनिमा मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम का मतलब क्या है, मिनिमा का मतलब क्या है, मैं क्यों इन सब चीजों पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम का मतलब हुआ कि कोई भी आपके पास फंक्शन है, वो फंक्शन अधिकतम कितनी वैल्यू दे सकता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू को उसकी मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। अधिकतम वैल्यू सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसे मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, और सबसे छोटी वैल्यू को बोलेंगे मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं बोलूं आपसे, जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा आपसे कि कोई फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, और मैं बोलूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब हुआ कि ये वाक्य, मतलब यहाँ पे जो भी हम चीज चेक करेंगे, जो भी वैल्यू चेक करने वाले हैं, वो हम रियल नंबर के लिए चेक करने वाले हैं। किसके लिए चेक करते हैं, रियल नंबर के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे x का कोई भी रियल वैल्यू इनपुट करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हुआ कि उस फंक्शन में x का ऐसा कौन सा वैल्यू डाला जाए जो अधिकतम मान आएगा, और जो अधिकतम मान आएगा, जो बाई की मैक्सिमम वैल्यू आई, उसे ही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। तो जैसे मानो साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे मैंने 2 डाला, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 डाल दिया तो स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 डाल दिया तो 256 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ पे वैल्यू की जो बढ़ने की क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। आप जितना बड़ा इनपुट करेंगे उतना बड़ा आपको आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि बड़े इनपुट पे ही आउटपुट मिल रहा हो, यहाँ पे छोटे से इनपुट पर भी हमें बड़ा आउटपुट मिल रहा है। जैसे हमने नेगेटिव में डालना स्टार्ट किया, -1 डाला, स्क्वायर करने पर 1 आ गया, -2 डाला, स्क्वायर करने पर 4 आया, -4 डाला, स्क्वायर करने पर कितना आ गया 16 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नेगेटिव को डालूं या पॉजिटिव का इनपुट करूं, मैं यहाँ पे चाहे नेगेटिव का इनपुट करूं और चाहे पॉजिटिव का इनपुट करूं, ओवरऑल मुझे पॉजिटिव ही मिलना है। और पॉजिटिव कहाँ तक मिल सकता है, वो तो इनफाइनाइट तक मिलेगा। तो इसकी मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मैं अगर बात करता हूँ मिनिमम की, तो मिनिमम अगर यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी 0 आएगी। कैसी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। क्योंकि पावर इवन है, तो नंबर का अगर हम इनपुट पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव करते हैं तब भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि जो पावर है वो स्क्वायर है।
मतलब इवन है। और इवन अगर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन पे पावर है, इवन पावर है, तो इवन पावर का मतलब है हम कैसा भी इनपुट करेंगे आउटपुट आपका पॉजिटिव ही आएगा या फिर जीरो आ जाता है। जीरो कब आता है? जब अंदर वाला पार्ट जीरो हो जाए, मतलब जो बेस वाला पार्ट है वो जीरो हो जाए तो वो जीरो आता है, बाद बाकी वो कैसा आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। आप किसी भी नंबर का यहाँ इनपुट करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या को यहाँ डालेंगे, ये पॉजिटिव ही आएगा। ये कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पावर इवन है। पावर कैसा है? इवन है। हाँ, जीरो आ सकता है कब? जब बेस में ही जीरो बन जाए। बेस में ही क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी क्षमता से बाहर है। क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना, इसकी जो अधिकतम वैल्यू है वो डिफाइन ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगी। अगर थोड़ा अगर मैं डीप जाके समझाऊं आपको, आप लोगों ने क्लास 11th के सेकंड चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखा होगा कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लोग एक पार्ट में एक्स लिखते हैं, एक पार्ट में वाई लिखते हैं। जब एक पार्ट में एक्स और एक पार्ट में वाई लिखते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू बनाते हैं और फिर बहुत सारे पॉइंट हम लोग प्लॉट करके एक ग्राफ बना लेते हैं। या बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जे वाला जो ग्राफ है वो एक पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपका तीसरे टाइप का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाला जो पैराबोला है उस टाइप का पैराबोला है। तो बहुत सारे लोगों को अगर पैराबोला की नॉलेज है तो उससे समझ सकते हो ये एक पैराबोला का ग्राफ है। वो पैराबोला की नॉलेज नहीं है तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने कुछ ग्राफ पढ़े होंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं, एक पार्ट पे एक्स लिखते हैं, एक पार्ट पे वाई लिखते हैं, एक्स की वैल्यू डालते हैं, वाई की वैल्यू मिलती जाती है। उन सारे पॉइंट को हम कलेक्ट करके प्लेन में एकदम मतलब कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्स वाई एक्स के बीच में उनको प्लॉट करते हैं। उन सारे पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं तो ग्राफ बन जाता है। अगर मैं इसके ग्राफ से इसको समझूं तो ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि इस पूरे ग्राफ में जो मुझे न्यूनतम वैल्यू मिली, मिनिमम वैल्यू मिली, वो आपको जीरो मिलेगी। और अधिकतम वैल्यू की कोई सीमा ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू की कोई सीमा ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, वो वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे इस फंक्शन का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, वो अधिकतम कहाँ तक जा सकता है। कोई भी फंक्शन में जो अधिकतम बाई की वैल्यू होती है या अधिकतम जो आउटपुट होता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। जो सबसे छोटा आउटपुट होता है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देते ही हो या सारे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देते ही हो या सारे फंक्शन दो। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना, आप तो वहां पे मैक्सिमम का कोई डिफाइन कर पाते हैं ना मिनिमम डिफाइन कर पाते हैं। तो मतलब फंक्शन तो दुनिया में बहुत सारे हैं। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ओनली मैक्सिमम को दे पाते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जहाँ पे केवल मिनिमा पता चल सकता है, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा दोनों पता चल लगा सकते हैं हम लोग, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जहाँ पे ना तो मिनिमा पता कर सकते हैं ना मैक्सिमम पता कर सकते हैं। आपके सामने देखो, जैसे मैंने साइन की बात की, वहां पे मुझे मैक्सिमम भी मिला मिनिमम भी मिला। साइन स्क्वायर की बात की, वहां मैक्सिमम भी मिला मिनिमम भी मिला। लेकिन जब मैंने इस ग्राफ में बात की, इस ग्राफ में बात की या मैंने इस फंक्शन में बात की y बराबर एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ मैक्सिमम तो मिल गया लेकिन मिनिमम नहीं मिला। मैक्सिमम मिल गया लेकिन मिनिमम नहीं मिला। ठीक है, चलिए तो एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाह रहे कि मान लो कि कभी भी ऐसा कुछ मिल जाए आपको कि कोई भी आपका इस टाइप की बात आती है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कोई फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी या ए एक्स माइनस बी, इस टाइप का कोई फंक्शन है और इस पे इवन इंटीजर पावर है। कैसा पावर है? इवन पावर है। पावर कैसी है? इवन है। ठीक है, तो उसको आप लोग डायरेक्टली, मैं कुछ क्वेश्चन कैसे बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में अपन को नीड पड़ती रहती है उसकी। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके हम मैक्सिमम सॉरी इस टाइप का कोई फंक्शन है और मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और मैं इस टाइप के फंक्शन के लिए बोलूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जब भी किसी भी इस टाइप का फंक्शन है, ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप में कोई भी फंक्शन है,
और वहां पे अगर मैं बात करूं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग साफ साफ बोलोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो वहां पे मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है। जीरो तभी होगी जब अंदर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीजें हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा आपसे, कुछ चीजें आपको यहाँ से डायरेक्टली करने को मिलेगी और आप लोग कर भी सकते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया मैंने, x+7 का होल स्क्वायर, x+7 का होल स्क्वायर +3। मैं बोलूं कि इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है y का। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो y इक्वल फंक्शन है वो दो पार्ट में बटा है। एक इसमें कैसा है, वेरिएबल वाला पार्ट है, और एक इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो कांस्टेंट वाले पार्ट में तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, जो भी चेंजमेंट होगा वो वेरिएबल वाले पार्ट में होगा, ये तो फिक्स है आपका। तो वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो इस वाले से मैच कर रहा है। और इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू कितना देते हैं, नॉट डिफाइंड, और मिनिमम कितना देते हैं, जीरो। तो इसकी मिनिमम के लिए मैं इसकी मिनिमम देखूंगा, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं। जो भी चेंजमेंट इस फंक्शन में होगा वो इसके साथ होने वाला है, इसके साथ कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो मतलब जब इन दोनों में चेंज केवल इसको होना है, तो इस पूरे का जो वैल्यू होगा वो भी इसी पे डिपेंड होगा। जैसे मान लो कोई कमेटी है, उस कमेटी में बहुत सारे मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, और हमें पता है कि उस कमेटी का एक कोई मेंबर है, सारे डिसीजन उस पर ही डिपेंड है, मतलब वो जैसा कहेगा वैसा होगा। बाकी दो तो नेठल्ले टाइप के हैं, उनका कोई काम ही नहीं है, मतलब उनको कोई पूछता भी नहीं है। मतलब अगर पहले वाले ने, मतलब कोई एक मैन है, पहला वाला है, उसने हाँ कर दिया तो उन दोनों ने भी कह दिया ओके भाई, और ने मना कर दिया तो उन दोनों ने भी कहा ओके भाई, मतलब वो ओके वाले हैं। तो वही चीज फंक्शन के साथ है कि यहाँ पे दो पार्ट है, y इक्वल टू एक आपका वेरिएबल वाला पार्ट है और एक कांस्टेंट वाला पार्ट है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इस वेरिएबल वाले पोर्शन पे। क्योंकि कांस्टेंट वाला पोर्शन फिक्स है, उसको कुछ नहीं करना, वो तो जो है उसे नहीं बदल, वो नहीं बदल सकता, उसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। बदल किसको सकते हैं, वेरिएबल वाले पोर्शन को। तो ये जो है ना, वो मिनिमम कितना हो सकता है, तो आपको पता है कि किसी भी इस प्रकार का टाइप का फंक्शन लिखा है ax+−b टाइप का, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही रहेगा, और जीरो में 3 जोड़ोगे तो मिनिमम 3 आ जाएगा आपका। अगर मैं बोलूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अब जो मैक्सिमम मिनिमम है वो पूरा इस पे ही डिपेंड कर रहा है। जब पूरा इस पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसी है, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड में तुम किसी को भी ऐड करोगे वो नॉट डिफाइंड ही रहेगी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको बताने का मेरा रीजन क्या है कि कभी कभार ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं, कभी कभार ऐसी हमें नीड पड़ जाती है कि हम वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालते रहते हैं। मतलब होता है, हो सकता है कभी अलजेब्रिक कोई फंक्शन आपको मिले और कोई फंक्शन ऐसा बन रहा है कि लास्ट में जाके मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो वैसे तो जो हम लोगों का एक ऑथेंटिक लॉजिक है, एक डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ोगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ोगे, ग्लोबल मैक्सिमा मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा पढ़ोगे। इन सारी चीजों को जब आप लोग पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा कि सर, जब एक फंडा है ही इन सब चीजों को निकालने का, तो फिर इतना सब क्यों बता रहे हो। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि कोई फंक्शन आपके पास है और आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको पता है कि इसमें मुझे डेरिवेटिव रूल लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग फालतू में डेरिवेटिव रूल लगाते रहते हैं। या कभी भी ऐसा टेक्नोमेटिकल फंक्शन मिल जाता है, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे नहीं नीड है कि मुझे यहाँ पे ऐसा कोई रूल लगाना है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, उन सारी चीजों से बचने के लिए हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि मैं इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई और लॉजिक नहीं है इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर कोई भी इस टाइप का फंक्शन है, इवन पावर है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइन होगी, मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, जीरो होगी। सपोज करो कभी भी इस टाइप के फंक्शन के बाहर आपको माइनस लगा हुआ मिल जाता है, पावर इवन है पर लेकिन फंक्शन के बाहर माइनस आ गया, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। चीजें बदल जाएंगी तो फिर यहाँ पे चीजें क्या होंगी कि जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वहां पर चेंजमेंट होगा।
मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा और मिनिमम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी पॉजिटिव, लेकिन ये बाहर जो माइनस दिए लगे हैं ना, वो उसको बना देंगे नेगेटिव। तो जितनी बड़ी वैल्यू अंदर से आएगी उतनी बड़ी वैल्यू बाहर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे मान लो इसका वैल्यू 5 आया, बाहर आके -5 हुआ। 7 आया, बाहर आके -7 हुआ। 3 आया, बाहर आके -3 हुआ। 100 आया, बाहर आके -100 हुआ। तो जितनी बड़ी वैल्यू आएगी बाहर आके उतनी ही छोटी हो जाएगी वो। तो फिर मतलब छोटे होने की लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, जैसे ही यहाँ पे बड़े होने की लिमिटेशन खत्म हो रही थी, अब यहाँ पे वही छोटे होने की लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। अब मैक्सिमम जीरो क्यों बनेगा? क्योंकि जी या तो नेगेटिव बनेगा या जीरो बनेगा। तो नेगेटिव और जीरो में अगर कंपेयर करेंगे तो जीरो अधिकतम होगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? वही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन लिखा हुआ दिखता है, इवन पावर है, कोई भी ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कोई भी एक्सपेंशन है, एक्सप्रेशन है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी नॉट डिफाइंड, मिनिमम जीरो हो जाएगा। पावर इवन होने के साथ साथ बाहर अगर माइनस लगा है तो मैक्सिमम जीरो होगा, मिनिमम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कभी कभार अगर आपको कभी ऐसा कुछ मिल जाता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी पे पावर ऑड है और बाहर प्लस माइनस में कुछ भी लगा हो, तो इस ऐसे टाइप के फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी नॉट डिफाइंड है और मिनिमम वैल्यू है वो भी आपका नॉट डिफाइंड है। तो कुछ चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों है उसका भी रीजन समझो। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोला कि y इक्वल टू मैंने लिख दिया x रेज टू पावर 3। अगर मैं बोलूं कि x रेज टू पावर 3 है और ये मैक्सिमम मिनिमम पे दोनों पे नॉट डिफाइन क्यों है, तो वो इसलिए नॉट डिफाइन है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ 1 डाला तो 1 मिला, 2 डाला तो 8 मिला, 3 डाला 27 मिला, 4 डाला 64 मिला। तो जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे वैल्यू आपकी बढ़ रही है। अब ऐसे मैंने नेगेटिव में वैल्यू को डालना स्टार्ट किया, -1 डाला -1 मिला, -2 डाला -8 मिला, -3 डाला -27 मिला, -4 डाला -64 मिला। तो वैल्यू का घटना स्टार्ट हो गया। तो ना तो यहाँ तो बढ़ने की कोई सीमा है और ना ही यहाँ पे वैल्यू के घटने की कोई सीमा है। कितना भी बढ़ सकता है और कितना भी घट सकता है। तो वही मैंने बोला कि ऑड पावर के लिए बाहर चाहे प्लस लगा हो माइनस लगा हो कोई मतलब नहीं है। ऑड पावर के लिए नो मैक्सिमम और नो मिनिमम, ना तो मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं ना ही मिनिमम डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मैं अगर इसको ग्राफिकली बनाऊं, जैसे एफ एक्स बराबर बोल दो या वाई बराबर बोल दो, एक्स क्यू का अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपसे, तो आप लोग जब पढ़ोगे और आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा भी है इसका ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से चला जाता है। समझे ना? इस टाइप के ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे वाई का वैल्यू भी एकदम से बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू घटाओगे वाई का वैल्यू एकदम से घटता हुआ चला जाएगा। तो ना तो बढ़ने की इस ग्राफ में कोई सीमा है ना ही घटने की कोई सीमा है। तो फिर ऐसे फंक्शन को बोलेंगे ना तो ये मैक्सिमा की कैटेगरी में आएगा और ना ही मिनिमा की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप पे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं आपसे और मैं ओरली आपसे पूछूं कि अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि y बराबर x रेज टू पावर 5 प्लस 7 और मैं बोलूं x बिलोंग्स टू r पर, मतलब अगर x कोई वास्तविक संख्या है और मैं बोलूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मैं बोलूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको अगर इतना नॉलेज है कि पावर ऑड है और ऑड पावर है, तुम कितना भी उसको बढ़ा सकते हैं वो कितना भी हम उसको कम कर सकते हैं। तो ना तो इसका मैक्सिमम डिफाइन होगा और ना ही मिनिमम डिफाइन होगा, दोनों आपके कैसे हो जाएंगे नॉट डिफाइन। ना तो मैक्सिमम पता कर सकते ना ही मिनिमम पता कर सकते हैं। चलिए, मैंने जैसे साइन एक्स के लिए बोला कि अधिकतम एक होता है मिनिमम -1 होता है, सेम ऐसे अगर कॉस एक्स भी आपको कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो यहाँ भी अधिकतम एक होगा मिनिमम -1 होगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ही लगा है ऑब्लिक लगा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होगा तब भी मैक्सिमम एक होगा मिनिमम जीरो होगा। ठीक है, तो अभी तो ये मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किसी फंक्शन में मैक्सिमम का मतलब क्या है मिनिमम का मतलब क्या है। और आपको मैं ग्राफ भी बना के दिखा रहा हूँ साथ साथ कि जैसे कि पावर इवन थी तो ग्राफ इस टाइप से ऊपर चला गया। ठीक है, और इवन के बाहर अगर मैं माइनस लगा देता, जैसे मैंने यहाँ माइनस लगाया तो ग्राफ नीचे आ जाता। ग्राफ कहाँ पे आ जाता है नीचे। तो जब ग्राफ नीचे आ जाता तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती।
ठीक है, और नहीं है तो आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम जीरो क्यों हुआ, माइनस बाहर लगने पर। तो इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप उसको सॉल्व करोगे, अपना क्लियर हो जाएगा। जैसे आप y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। तो इस टाइप से आपको चीजें चल सकती हैं कि मैक्सिमम क्या होने वाला है और मिनिमम क्या होने वाला है। ठीक है, और जो मैंने बोला है कि जैसे एक्स क्यू का ग्राफ है, बहुत सारे फंक्शन ऐसे ना तो जो मिनिमम देते हैं ना ही मैक्सिमम देते हैं। तो इस टाइप की गंदे गंदे से ग्राफ होते हैं जो ना तो मैक्सिमम देते हैं और ना ही मिनिमम देते हैं। खैर अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, जैसे कुछ फंक्शन मैक्सिमम दिए, मिनिमम दिए, कुछ फंक्शन ने ओनली मैक्सिमम दिया, कुछ फंक्शन ने ओनली मिनिमम दिया, कुछ फंक्शन इतने गंदे टाइप की मिली, ना तो उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू को दिया ना ही मिनिमम वैल्यू को दिया। तो वही चीज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे पॉसिबल होता है कि कहीं कहीं मैक्सिमम नहीं मिलता है, कैसे पॉसिबल होता है कहीं कहीं मिनिमम नहीं मिलता है, कैसे पॉसिबल होता है जहाँ दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो इस टाइप के मतलब फंक्शन होते हैं कि जहाँ कहीं कहीं दोनों चीजें मिलती है, कहीं एक ही चीज मिलने वाली होती है, कहीं कोई भी नहीं मिलता है, ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा। ठीक है, मतलब किसी गंदे जंगल में फंस गया इंसान, ना तो उसको यहाँ कुछ दिख रहा है ना यहाँ कुछ दिख रहा है, बस खड़ा है बेचारा। तो ऐसी वही मान लो आप लोग। ठीक है, तो ये मतलब एक फंक्शन पे मैं बात कर रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होगा कि कोई फंक्शन अधिकतम जितना वैल्यू देता है वो मैक्सिमम होता है, न्यूनतम जितना देता है वो मिनिमम होता है। बस याद रखना अधिकतम जो वैल्यू दे रहा है वो डिफाइन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अब पता चले कि कोई ग्राफ ऊपर चला गया, कहाँ गया पता ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे अधिकतम वैल्यू क्या होगी, या कोई ग्राफ नीचे चला गया, कितना नीचे गया पता ही नहीं, तो कैसे बोलोगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम से मेरा इतना मतलब है कि कोई भी फंक्शन है अगर आप उसकी अधिकतम वैल्यू को पता कर सकते हैं तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और नहीं पता कर पाए तो हम बोलोगे नहीं कि सर इनफाइनाइट होगी। कैसे होगी इनफाइनाइट, निकालो, फाइंड करो। इनफाइनाइट की वैल्यू थोड़ी ना, कोई आंसर थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट बोल के आप आगे बढ़ जाओ, अपने आप को बचा लो, ऐसा नहीं बचाना है अपने आप को। अगर डिफाइन कर सकते हो कोई, अब डिफाइन वैल्यू का निकाल मतलब कोई मतलब डिफाइन आंसर निकाल मतलब डिफाइन वैल्यू में आंसर आ सकता है तभी पॉसिबिलिटी होगी, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो देखो कुछ टॉपिक को पढ़ने में मजा बहुत अच्छा तब आता है जब आपके पास पता किस बात की नॉलेज हो, आपको इस बात का पता हो कि जो फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आपको ग्राफिकली नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाती है तो ये मान लो मजा आ जाएगा, समझे ना। तो देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा और मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमा और मैक्सिमम, मिनिमम एंड मिनिमम। बहुत से बच्चे कह रहे हैं क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई, दोनों एक ही बात तो है। हाँ दोनों एक ही बात है लेकिन थोड़ा सा समझो तो दोनों के मतलब अलग निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही चीज है। जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, फिर ऐसा चला, थोड़ा अच्छा ही लग रहा मुझे। जैसे मैं बोलूं ऐसा गया, ऐसा गया, और सॉरी मान लो ये है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस करूं, मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम बोल दो या इसको बोल दो लोकल, लोकल मैक्सिमम या लोकल, लोकल, लोकल नहीं लोकल, लोकल मिनिमम और मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू अपने आस पड़ोस की वैल्यू से बड़ी है तो वो उसका मैक्सिमम कहलाता है, मैक्सिमा कहलाता है, या उसको हम लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि जैसे ये वाला पॉइंट है
तो वो अपने आस पड़ोस में सबसे बड़ा है। मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो आस पड़ोस में सबसे छोटा है। मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो अपने आस पड़ोस में सबसे बड़ा है। ये वाला पॉइंट अपने आस पड़ोस में सबसे छोटा है। मान लो इस ग्राफ को मैंने और बढ़ा दिया और मैंने ऐसा ले जाके फिर यहाँ लाया और मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी अपने आस पड़ोस में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो मान लो ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये इसका क्या है, मैक्सिमा, ये क्या है, मिनिमा। ये क्या है, मैक्सिमा, पहले अधिकतम पे गया फिर मिनिमा पे आ गया ये, फिर ये कहाँ चला गया, मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पे, सॉरी मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम। तो मैंने क्या देखा कि अगर देखो, दो प्रकार से हमें मैक्सिमम मिनिमा को समझना है। एक समझना है लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा अकेला बोल दो, एक समझना है मुझे मैक्सिमम, एक समझना है मुझे लोकल मिनिमा या मिनिमा और मिनिमम। दोनों अलग अलग बातें हैं। फर्क क्या है दोनों में वो समझो। जैसे मैंने बात की मैक्सिमा की, मैंने बात की किसकी, मैक्सिमा की। तो कोई भी वैल्यू अपनी लोकलिटी में, अपने आस पड़ोस में अगर वो सबसे छोटी है तो उसे बोलेंगे मिनिमा। कोई भी वैल्यू अपने आस पड़ोस की वैल्यू में सबसे बड़ी है उसे बोलेंगे हम लोग मैक्सिमा। छोटी है तो मिनिमा, बड़ी है तो मैक्सिमा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इस पॉइंट पे तो ये अपने नेबरहुड में, मतलब इससे थोड़ा आगे जाओ थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा आगे जाओ थोड़ा पीछे आओ तो ये बड़ी वैल्यू मिलेगी। इस पे देखोगे तो ये भी ऐसे ही है कि इसके आगे पीछे में ये सबसे छोटी है, ये इसके आगे पीछे में बड़ी है, ये इसके आगे पीछे से छोटी है और ये इसके आगे पीछे से बड़ी है। तो ये इसमें क्या हुई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई और मिनिमम वैल्यू हुई इस ग्राफ में। मान लो ये ग्राफ है कोई y बराबर एफ एक्स का। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे मान लो यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना है, a है, तो मैं बोलूंगा x बराबर a पे मैक्सिमा है, x बराबर b पे मिनिमा है, फिर x बराबर c पर मैक्सिमा है, फिर x बराबर d पर मिनिमा है, फिर x बराबर e पर मैक्सिमा है। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला जो ग्राफ है वो a पर, c पर और e पर, a पर, c पर और e पर कैसा है, मैक्सिमा है या लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। और मैं बोलूंगा b पर और d पर कैसा है, मिनिमा है। ठीक है, लेकिन हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे तीन मिली, पहली मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी मैक्सिमम वैल्यू और तीसरी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन इन तीनों मैक्सिमम में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू है, तीन मैक्सिमम वैल्यू, तीन मैक्सिमम वैल्यू मिली मुझे। मैं बड़ा कंफ्यूज मत होना, मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ। तो तीन मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली, ए पर, सी पर और ई पर। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई पर है, सबसे बड़ी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई पर है। तो जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसे ही हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। और जो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम। याद रखना। वैसे कुछ नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा डीप चला जाता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि बच्चे बड़ा मन में सोचते होंगे पता नहीं कहाँ घुसे चले जाते हैं सर। इतना नहीं समझ पा रहे हो तो अभी तुम लोग फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि मतलब मैक्सिमम मिनिमम में अगर तुम्हें अंतर समझने में दिक्कत हो रही तो उसको छोड़ो। मान लो बोली कि मैंने ऐसा कुछ बताया, भूल जाओ इस बात को कि मैंने ऐसा कुछ तुमको समझाया है, भूलो, भूल जाओ मैंने कुछ नहीं बताया, मैं सब ऐसी बकवास कर रहा था, ऐसा समझ लो। लेकिन बकवास नहीं कहेंगे, मतलब वो कुछ काम का तो है, अभी नहीं है तो आगे काम में काम आएगा तुम्हारे, है लेकिन काम का, आगे जाओगे कॉम्पिटिशन वगैरह में तो ऐसी चीजें तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी। खैर उसको छोड़ो, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमा और मिनिमा की। तो मैक्सिमा का मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन है उस पर वो वैल्यू जो अपनी नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में बड़ी है उसको बोलेंगे मैक्सिमा। अगर कहीं फंक्शन अपने आस पड़ोस में छोटा हो रहा है, आस पड़ोस की वैल्यू से छोटा हो रहा है, वो हो जाएगा मिनिमा।
फिर से बोलूंगा मैं, अगर कोई वैल्यू फंक्शन में कोई पॉइंट, जहां पर कोई भी पॉइंट या कोई मतलब पूरे फंक्शन में मैंने कोई भी पॉइंट देखा जहां उस पॉइंट पर फंक्शन आस पड़ोस की वैल्यू से बड़ा हो रहा है तो उसे मैक्सिमम बोलते हैं। वो आस पड़ोस की वैल्यू से छोटा हो रहा है तो उसे हम लोग मिनिमम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनिमम बोलेंगे। तो इतना समझना है। ठीक है। और जो अब जैसे बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट मिले तो इन सारे मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। और बहुत सारे हमें मिनिमम पॉइंट मिले तो इन सारे मिनिमम पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोकल मिनिमा। ठीक है। होता क्या है कि क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि मुझे बताओ कि कहाँ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए आ जाती है। लेकिन बच्चों के मन में वही थीम बनी रहती है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालनी है। तो लोकल मैक्सिमम का मतलब है कि उसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पर फंक्शन अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है वो लोकल मैक्सिमम होता है। और नेबरहुड मतलब आसपास, आस पड़ोस, आस पड़ोस में सबसे छोटा है उसे लोकल मिनिमा कहते हैं। इतना समझो। ठीक है। और इस पूरे में जो पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है वो होता है ग्लोबल। अगर मैं इस पूरे में इसको अगर तुम्हें यहाँ पे इस नाम को याद करने में, मैक्सिमम वाले नाम को याद करने में गड़बड़ लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैक्सिमम को हम लोग एक दूसरा नाम भी और होता है इसका। इसका इसकी हिंदी तो मुझे नहीं पता। ग्लोबल मैक्सिमा। और जो मिनिमम है उसका दूसरा नाम होता है ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो इन सब में सबसे बड़ा वो ग्लोबल मैक्सिमा, और इन सब में सबसे छोटा वो ग्लोबल मिनिमा। समझे? मतलब बड़े तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं कहूँ कि ये सब बड़े आदमी हैं। अब सब बड़े आदमी हैं तो इन सब में सबसे बड़ा आदमी कौन है? उसे बोलिए ग्लोबल बड़ा आदमी। जिस बेचारे गरीब है हमारे टाइप के लोग, तो ये जो गरीब है ना, अब इन सब में सबसे गरीब कौन है? इन गरीबों में सबसे गरीब कौन है? उसे बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। बात समझ रहे हो ना? ये इन सारे बड़े आदमियों में, आप लोगों की तरह जितने भी ये बड़े आदमी है ना, तो उन सब बड़े आदमियों में जो सबसे बड़ा आदमी है उसे बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। और इन गरीबों में जो सबसे गरीब है उसे बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। वैसे मिनिमम वैल्यू बहुत है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी दो या दो से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर उन सभी में एक कोई ऐसी वैल्यू भी होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसे बोलेंगे हम लोग क्या? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोबल मैक्सिमा। वो जो सबसे छोटी होगी उन्हें बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा। मुझे लगता है कि मैं आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा डीप चला गया हूँ, मुझे इतना डीप नहीं जाना चाहिए था। तो मैं आपसे एक बार इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब अधिकतम वो ग्राफ कहाँ तक गया, फिर उसने रिटर्न ब्रेक लगाया अपना, मतलब रिटर्न लिया गाड़ी को, वापस आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जितना वो ऊपर जा रहा है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो जितना नीचे आ रहा है वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। हो सकता है वो कई बार नीचे से गुजर रहा हो, मतलब लूप नीचे की ओर हो तो वो मिनिमम वैल्यू देते हुए जाएगा, और लूप ऊपर की ओर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देते हुए जाएगा। ठीक है। तो मैंने वैसे जनरली जैसे साइन में तुम्हें पता है कि ग्राफ ऐसा जाता, फिर ऐसा आता, फिर ऐसा जाता, फिर ऐसा जाता, मैक्सिमा देगा, फिर मिनिमा देगा, फिर मैक्सिमा देगा, फिर मिनिमा देगा, ऐसा साइकिल चलता रहता है। ठीक है। बहुत सारे ग्राफ ऐसे होते हैं उन्होंने एक बार बस मिनिमा दे दिया, बस खत्म, वापस नहीं आएंगे वो। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं उन्होंने एक बार मैक्सिमा दे दिया फिर वो वापस नहीं आते, जैसे मान लो पैराबोला का ग्राफ है, इस टाइप से बन गया आपका, या इस टाइप से बन गया, तो इन्होंने यहाँ पे मिनिमा दे दिया, अब वापस यहाँ नहीं आने वाले हैं। या इस टाइप के ग्राफ में एक बार मैक्सिमम दे दिया वापस नहीं आने वाले हैं। कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं जो इस टाइप से चलेगा, जैसे टेन का ग्राफ देखो। टेन का ग्राफ आपको पता है ऐसे जाता है टेक्नोमेट्री में, जैसे यहाँ पे 90 वाली लाइन होती है, यहाँ पे -90 वाली लाइन होती है। ऊपर गया तो गया, नीचे आया तो आया, वापस नहीं आता फिर ये। तो ये क्या है? इसको मैं क्या बोलूंगा कि ना तो ये मैक्सिमा की कैटेगरी में जाएगा ना ही मिनिमा की कैटेगरी में जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल में आपके साथ मैक्सिमम और मिनिमा में इस बात को डिस्कस कर रहा था
कि कोई भी फंक्शन अधिकतम जो वैल्यू देता है, मतलब डिफाइन होना चाहिए, वो मैक्सिमम होती है। जो मिनिमम वैल्यू देता है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वो मिनिमम होगी। बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो अधिकतम वैल्यू नहीं देंगे, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो मिनिमम वैल्यू नहीं देंगे, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो दोनों नहीं देंगे, ना तो मैक्सिमम देंगे ना ही मिनिमम देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है कि सर इसने तो मैक्सिमम वैल्यू दे ही नहीं देता है, उसका अधिकतम नहीं पता, उसे खुद ही नहीं पता मैं मैक्सिमम कहाँ पे जा सकता हूँ, नहीं है वहाँ पे डिफाइन। ठीक है। और वैसे मैंने जो ग्राफ बताया है उसमें मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ग्राफ ऊपर की से नीचे की ओर आ रहा है तो हम मैक्सिमम देगा, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है वहां पे मिनिमा देगा। ठीक है। अभी तो मैंने केवल ओनली अच्छे ग्राफ के साथ नॉर्मली डिस्कशन किया है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तो मैंने ओनली बेसिक ऐसे ही बात कर ली तुम लोगों से। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।